बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रेसिपीज़ चैनल। आज की जो मेरी रेसिपी है वो सिंपल जो पुलाव रेसिपी है वो मैं बनाने लगी हूँ। सिंपल पुलाव रेसिपी गोश्त के पुलाव की के घर में हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि घर पे आप सिंपल पुलाव कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक देगचे में जो है वो हाफ़ कप ऑयल में जो है एक बड़ी प्याज ले ली मैंने। हाफ़ कप ऑयल में एक बड़ी दरमियानी नहीं बड़ी प्याज लेनी है और उसको जो है वो ऑयल में हमने गोल्डन ब्राउन करना है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने हाफ़ केजी जो है वो मैंने गोश्त उबालने के लिए रख दिया था, जो अब आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो ये यहाँ पर गोश्त उबल रहा है। जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रही है, तो यहाँ ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है अब हम वो बिल्कुल ही छोटा हाफ़ टमाटर डालेंगे। बिल्कुल छोटा हाफ़ टमाटर डालना है क्योंकि हमने इसमें दही डालना है, क्योंकि तो इसके बहुत ही छोटा हाफ़ टमाटर डालना है। तो इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से, टमाटर गल जाए। तो अब इसके अंदर हम इसके बाद जो है वो मसाले डालेंगे। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया था और अब यहाँ पे हमने मसाले डालने हैं जो सिंपल पुलाव के मसाले होते हैं वो हमने डालने हैं, जिसमें दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता डलेगा इसके अंदर। और इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट वन टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद जो है आप अपने हिसाब से नमक डालें। नमक डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है जो गोश्त बॉईल किया था वो मैं इसमें हाफ़ डाल रही हूँ। हाफ़ जो है वो मैं थोड़ा ठहर कर डालूँगी। इसमें गोश्त यखनी के साथ डालना है। तो ये हाफ़ जो है इसमें गोश्त डाल दिया है। थोड़ी देर बाद इसके अंदर मैं यखनी भी डाल दूँगी। यखनी जो है वो हम जितनी गोश्त में डाली थी उतनी ही डालेंगे। इसमें हम यखनी डाल के हम अच्छी तरह इसको जो है मिक्स करेंगे। मैं जो हूँ यहाँ पर इसके अंदर पुलाव रेसिपी का जो पैकेट है मसाले का मैं इसमें वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं वो शामिल करूँगी, वो मैं दही में डाल के शामिल करूँगी। इसके अंदर जो है वो गोश्त को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो उबला हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको हमने थोड़ी देर भूनना है। जब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से तो यखनी भी साथ में डाल के ये मैंने इसमें यखनी डाल दिया। यखनी जो है वो जितना गोश्त के अंदर पानी था वो उतनी ही पूरी यखनी डाल देनी है इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। यखनी डालने के बाद इसके अंदर जो अब हाफ़ जो गोश्त बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। हाफ़ गोश्त जो है वो मैंने साइड पे रखा था। अब इसके अंदर जो है मैंने पुलाव मसाला भी शामिल करना है और इसको हम थोड़ी देर उबालेंगे। जब ये थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इसके अंदर अब हम दही में जो मैंने पुलाव मसाला था वो मिक्स करके वो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। ये मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, ये दही का मसाला। दही के अंदर मसाला डाल के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको जो है वो थोड़ी देर हम उबलने देंगे इस मसाले को, ताकि ये इसके अंदर सब मिक्स हो जाए। तो इसमें शामिल करने के बाद जो है वो आप इसको अच्छी तरह इसके सारे मसाले चख लें कि इसमें नमक पूरा है, मिर्चें आप तेज़ जितनी कम ज़्यादा रखना चाहते हैं वो रख लें। और ग्रीन चिली जो है वो आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लें या उसको 2 हिस्सों में काट लें। मैंने तो 2 हिस्सों में काट के डाली थी। यहाँ जब ये उबल जाए तो इसके अंदर आपने जितने चावल होंगे उतना पानी डालना है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं। 2 गिलास पानी के डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे, ताकि इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये अभी बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्योंकि नमक कम था वो थोड़ा डाला है, तो इसके अंदर हम इसके सारे मसाले पूरे करेंगे जो पुलाव का मसाला होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करें। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो आधे कप जो है वो चावल डालेंगे। आधे कप चावल जो है वो हमने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अब वो जो है आधा किलो चावल इसमें डालना है। हाफ़ केजी राइस डालनी है इसमें। हाफ़ केजी राइस को आधे घंटे तक भिगो के रखा था, अब वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे उबालें। उबालने के बाद जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा तब आप इसको दम दे दें बिल्कुल आधे घंटे के लिए। क्योंकि मेरा यहाँ मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए मैंने इसको
तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसके हल्के चावल भी गल जाए और मसाले भी सब मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और फिर आप इसको टेस्ट करने के आपको नमक मिर्च जैसा इसमें चाहिए आप उस हिसाब से जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं, जो जितना आपको पसंद है। यहाँ पर ये इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ गया है। इसका पानी जब सूख जाएगा तो मैंने यहाँ इसको दम दे दूँगी। दम देने के बाद आप इसको देखिएगा। तो अब मैंने इसको दम दे दिया था आधे घंटे तक और ये देखिए पुलाव रेडी है। ये सिंपल गोश्त पुलाव है, आप इसको आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो है ये देखें इसका जो कलर बिल्कुल सफ़ेद पुलाव जैसा है। मतलब अगर आप थोड़ा डार्क ब्राउन कलर करना चाहते हैं तो हाँ आप जो है वो प्याज को डार्क ब्राउन कर लें। मैंने जो है वो इसको हल्का ब्राउन किया था प्याज को। अब आप इसको प्लेटर में सर्व कर लें। तो ये हमारा जो है वो सिंपल पुलाव रेडी हो गया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे जो है वो कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।